हेलो बताइए आपको एक बार इधर आ जाओ, शेम साहब बोल रहे हैं भाई, आ जाओ एक बार सारे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, एक मिनट भाई, भाई जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है, आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। और आपसे एक और मेरी प्रार्थना है, प्रदूषण हुआ है, कोई पटाखे मत चलाना, और मतलब मुबारकबाद भी तो घर पर टेलीफोन करके कर दियो। लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद 70,000 वोट लेने वाले जो गठबंधन को यहाँ बड़े बहुमत से, हमारी 40,000 वोट थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से, और अब मैं समझता हूँ कि जो है लगभग 60,000 से भी ज्यादा वोट लेकर जो है हमारे उम्मीदवार भालू यहाँ से जीते हैं बड़े बहुमत से। हरियाणा की राजनीति को आगे क्या असर रहेगा? हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने दी है। आज बड़ौदा जीता है, कल हरियाणा प्रदेश भी जीतेगा। हरियाणा सर्वे किया था, तो कैसा लग रहा है? ये मैं समझता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का, धन्यवाद करता हूँ। इतना विश्वास बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी ने व्यक्त किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व्यक्त किया। हमारे उम्मीदवार भालू जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात पिछले वर्षों से दिन रात हमने के साथ परिश्रम किया था। लोग कह रहे थे कि हल्के उम्मीदवार हैं, आज उन जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस हल्के उम्मीदवार ने, खट्टर साहब कह रहे थे इनका नाम ही कोई नहीं जानता, आज वो उनका नाम को जानेंगे। आज बड़ौदा की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने एक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित किया है। गठबंधन की नैतिक हार आज बड़ौदा के अंदर हो चुकी है। और ये गठबंधन आप अगर देखें तो आज से जो है लगभग 1 साल पहले यही बड़ौदा के अंदर दोनों पार्टियों के मिलाकर 70,000 से ज्यादा वोट थी। आज वहीं हमारा उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट लेकर, जहाँ 40,000 कांग्रेस की वोट आई थी, 60,000 से ज्यादा गठबंधन हो गया। सरकार बन गई, 4 साल सरकार की, बाई इलेक्शन, पूरे सरकार के एक मंत्री एक गांव में बिठा दिए, सारे अफसरों का दुरुपयोग, कहीं सिलेंडर बांटे, कहीं पैसे बांटे, कहीं शराब बांटी, कहीं सूट बांटे, कहीं घी बांटा, कोई कसर इन्होंने इस तरीके से प्रजातंत्र का हरण का दूध की थैलियां तक बांटी। प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी बड़ौदा में। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दिखा दिया कि ये हरियाणा के लोग ना बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं। हरियाणा के लोग जो है सही समय पे झटका देना जानते हैं, एक बहुत बड़ा झटका। दो पार्टियां नहीं थी तो ये गठबंधन, ये जो आज यहाँ पे नैतिकता की हार हुई है, केवल 2 पार्टियों के नैतिकता गठबंधन नहीं, कई पार्टियों का गठबंधन था। बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, शराब भी था, पैसा भी था, सूट भी थे, दूध भी था, सिलेंडर भी थे, घी भी था। जो कर सकते थे इन्होंने किया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इतना साथ दिया ऐसे समय में, और हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। और आपसे बात भी की सरकार की चूल ले, तो उस समय हमने कहा था कि सर्वे आपका ठीक है, आपको मुबारक। हरियाणा ने आपने कहा था कि लोगों ने आज एक मैंडेट दिया है, लोगों की लड़ाई लड़ने का मैंडेट, तो लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हरियाणा के 36 हरियाणा जीतेगा। सर जी चप्पल सरकार की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठजोड़ था, उसकी हार हुई है। एक बार फिर जनता ने साबित कर दिया है कि सच्चाई कितनी मीठी है। सर जी ठीक है। आज मैं चला लेता हूँ।
हेलो नमस्कार भाई साहब। राम राम जी एमपी साहब मुबारक हो जी। एक नारा ला दो भाई दीपेंद्र हुड्डा की केसरवीर के बापू की बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। बहुत वहीं आओ वही गिनती पे गिनती पे चले गिनती पे बात तो केसरवीर ने भी नहीं अंदाजी एक बार है। बधाई देने का लोग काम करें। ये एक साधारण किसान के बेटे की जीत है। इससे ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन सरकार जो किसान विरोधी मजदूर वोट मांगते थे लोगों ने हेलो बताइए आपको धन्यवाद। एक बार इधर आ जाओ, शेम साहब बोल रहे हैं भाई, आ जाओ एक बार सारे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। एक मिनट भाई, भाई जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है। आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। और आपसे एक और मेरी प्रार्थना है, प्रदूषण हुआ है, कोई पटाखे मत चलाना। और मतलब अब मुबारकबाद भी तो घर पर टेलीफोन करके कर दियो। भूपेंद्र हुड्डा से लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद 70,000 वोट लेने वाले जो गठबंधन को यहाँ बड़े बहुमत से, हमारी 40,000 वोट थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से, और अब मैं समझता हूँ कि जो है लगभग 60,000 से भी ज्यादा वोट लेकर जो है हमारे उम्मीदवार भालू यहाँ से जीते हैं बड़े बहुमत से। हरियाणा की राजनीति का आगे क्या असर रहेगा? हरियाणा की राजनीति में एक नई दिशा आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने दी है। आज बड़ौदा जीता है, कल हरियाणा उत्तर प्रदेश भी जीतेगा। हरियाणा सर्वे किया था आप, तो कैसा लग रहा है? ये मैं समझता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का, धन्यवाद करता हूँ। इतना विश्वास बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी ने व्यक्त किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व्यक्त किया। हमारे उम्मीदवार भालू जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात पिछले वर्षों से दिन रात हमने के साथ परिश्रम किया था। लोग कह रहे थे कि हल्के उम्मीदवार हैं, आज उन जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस हल्के उम्मीदवार ने, खट्टर साहब कह रहे थे इनका नाम ही कोई नहीं जानता, आज वो उनका नाम को जानेंगे। आज बड़ौदा की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने एक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित किया है। गठबंधन की नैतिक हार आज बड़ौदा के अंदर हो चुकी है। और ये गठबंधन आप अगर देखें तो आज से जो है लगभग 1 साल पहले यही बड़ौदा के अंदर दोनों पार्टियों के मिलाकर 70,000 से ज्यादा वोट थी। आज वहीं हमारा उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट लेकर, जहाँ 40,000 कांग्रेस की वोट आई थी, 60,000 से ज्यादा गठबंधन हो गया। सरकार बन गई, 4 साल सरकार की, बाई इलेक्शन, पूरे सरकार के एक मंत्री एक गांव में बिठा दिए। सारे अफसरों का दुरुपयोग, कहीं सिलेंडर बांटे, कहीं पैसे बांटे, कहीं शराब बांटी, कहीं सूट बांटे, कहीं घी बांटा, कोई कसर इन्होंने इस तरीके से प्रजातंत्र का हरण का दूध की थैलियां तक बांटी। प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी बड़ौदा में। मगर मैं धन्यवाद करता हूं
बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दिखा दिया कि ये हरियाणा के लोग ना बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं। हरियाणा के लोग जो है सही समय पे झटका देना जानते हैं, एक बहुत बड़ा झटका। क्या प्राथमिकता रहेगी? दो पार्टियां नहीं थी तो ये गठबंधन, ये जो आज यहाँ पे नैतिकता की हार हुई है, केवल दो पार्टियों के नैतिकता गठबंधन नहीं, कई पार्टियों का गठबंधन था। बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, शराब भी था, पैसा भी था, सूट भी थे, दूध भी था, सिलेंडर भी थे, घी भी था। जो कर सकते थे इन्होंने किया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इतना साथ दिया ऐसे समय में और हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। सर्वे भी किया था और आपसे बात भी की सरकार की चूल ले। तो उस समय हमने कहा था कि सर्वे आपका ठीक है, आपको मुबारक। हरियाणा आपने कहा था लोगों ने आज एक मैंडेट दिया है, लोगों की लड़ाई लड़ने का मैंडेट, तो लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हरियाणा के 36 हरियाणा जीतेगा। सर जी चप्पल सरकार की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठजोड़ था, उसकी हार हुई है। एक बार फिर जनता ने साबित कर दिया है कि सच्चाई कितनी मीठी है। सर जी ठीक है। आज मुबारकबाद मैं चला लेता हूँ। हेलो ठीक है भाई। नमस्कार भाई साहब। लाइव राम राम जी, एमपी साहब मुबारक हो जी। देख कर एक नारा ला दो, भाई जी बंदर उठा की केसरवीर के बापू की बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, बहुत वहीं आओ, वहीं आओ, गिनती पे गिनती पे चले, गिनती पे आज तो केसरवीर में भी नहीं अंदाजी एक बार है। बधाई देने का लोग काम करें। ये एक साधारण किसान की बेटे की जीत है। इससे ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन सरकार जो किसान विरोधी मजदूर वोट मांगते थे, लोगों ने आगे बढ़ने